वेलकम बैक फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एपिसोड आपने देख लिया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पिछले जो एक दो एपिसोड्स थे ना, उनके मुकाबले में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। घर में जो है ना, अब चीज़ें काफ़ी खुल के जो है कुछ खुल रही हैं, आहिस्ता 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 क्या, ज़्यादा ही आहिस्ता हो गया भाई। 2 महीने गुजर गए इस सीज़न को स्टार्ट हुए। तो अब जाके ना थोड़े थोड़ा सा वो जो ग्रुप होता है ना, जो थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग्स है, वो थोड़ी थोड़ी सी इस एपिसोड में नज़र आना जो है वो शुरू हो चुकी हैं कि घर में 2 ग्रुप बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें डिकोड करने के लिए हैं, नॉमिनेशन टास्क हुआ है, कौन-कौन नॉमिनेट हुआ उसमें, उस पे बात करेंगे, मुनव्वर और आयशा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। आज अनुराग, मनारा, नील, ऐश्वर्या और रिंकू जो हैं वो बैठे थे। तो वहाँ पे आप जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अभिषेक ने थोड़ा-सा वो टॉन्ट मार दिया था मनारा को। तो वो बहुत ऑफेंड हो गई थी और उस चीज़ को लेके काफ़ी वो अभिषेक पे उन्हें गुस्सा आया था। तो वहीं से ये जो है ना बात स्टार्ट होती है। मनारा अंकिता के ऊपर भी टॉन्ट करती हैं। उनका कल भी उन्होंने जैसे वो मज़ाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी कि भई अगर एक तरफ तुम्हारा दोस्त जो है वो मुश्किल में है, परेशानी में है और तुम आने वाली लड़की से पूछ रही हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये वो तो वहाँ से ये बात होते-होते तो मुनव्वर जो अनुराग हैं, मुने मुझे उनका पॉइंट बहुत क्लियर, बहुत वैलिड लगा। मैंने पहले भी 1-2 एपिसोड में बोला है कि अगर अनुराग थोड़ा-सा बैंग ऑन अपने पॉइंट्स पे रहते ना और अपने पॉइंट्स को ढंग से आगे रखते, क्योंकि इनको ठीक तरीके से रखना आगे आता नहीं है, लेकिन इनकी चीज़ें जो है ना, कुछ दिनों से मुझे इनके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर लगती हैं, जहाँ कहीं भी वो थोड़ा बोलते हुए नज़र आते हैं। तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि अगर सेम चीज़ तुम अंकिता के लिए कह रही हो कि वो अपने दोस्त के लिए मतलब उसको बुरा नहीं लगा और वो अपने बारे में पूछ रही है, तो तुमने भी तो यही किया है कि जब तुम अंदर से निकली थी, उनको लेके बाहर निकली थी, तो तुम बहुत एक्साइटेड नज़र आ रही थी। तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड था कि जैसे वो पल्ला उजाड़ दिया तुमने, कि अब वो जो तुम्हारी मुनव्वर के साथ दोस्ती है तुम्हारी, उसके उससे जान छूट जाएगी। तुम भी उस वक़्त बहुत एक्साइटेड जो है ना वो नज़र आ रही थी, लेकिन बाहर आने के बाद तुम्हारा जो है वो थोड़ा और हो गया। और ये चीज़ हम भी इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो मुनव्वर के पास भी मनारा जाके बात कर रही हैं, उनको कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आयशा के साथ भी पूरा-पूरा बैठ के उनसे भी बातें पूछ रही हैं, पूरे-पूरे मज़े ले रही हैं, कमेंट पास कर रही हैं। तो आज 2 दफ़ा जो है ना अनुराग ने बहुत बैंग ऑन पॉइंट्स बोले और दोनों दफ़ा जो है ना मनारा की बोलती उन्होंने बंद की। अब उसको, मनारा को लग रहा था कि वहाँ पे नील हैं, ऐश्वर्या हैं बैठे हुए, रिंकू हैं, ये सारे जो हैं अंकिता को पसंद नहीं करते, तो मैं अंकिता के बारे में उसके खिलाफ बात करूँगी तो ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन नील ने भी बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा कि भई आप क्यों इतनी जो है ना इस चीज़ से इफ़ेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। हर एक को जो है घर में नज़र आ रहा है कि आयशा के आने के बाद आप हो रही। मनारा एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि वो खुद चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर रही हैं और इंटेंशनली कर रही हैं। अपनी बातों से भी और अपनी हरकतों से भी। तो वो चीज़, और ऐश्वर्या से जब उसने बात की है तो ऐश्वर्या ने भी जो है ना कहा कि आप बहुत सी ऐसी मनारा हरकतें कर जाती हैं, जैसे कि खानज़ादी और अभिषेक का भी मामला था। तो आप भी बहुत कुछ ऐसा कर जाती हैं जो दूसरों को ऑफेंड कर देता है। कमेंट पास करती हैं, आपने बहुत दफ़ा ये सब कुछ किया है। तो अगर अभिषेक ने आपको थोड़ा-सा कह दिया तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। आपने खुद अभिषेक के लिए बहुत कुछ बोला हुआ है खानज़ादी के बारे में। तो अब इतनी सच्ची और कड़वी बातें मनारा से जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हुई, और दूसरा वो अनुराग से जो हमेशा उनका चुगली सेशन पूरा अटेंड करते हैं, बैठ के साथ सुनते हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा-सा उनको रियलिटी चेक दे दिया कि भई जिस चीज़ के लिए तुम अंकिता के खिलाफ जो है उँगली उठा रही हो, तुमने भी तो वो चीज़ की है, तुम भी तो उतनी मुनव्वर की दोस्त थी, तो फिर ये कहाँ की दोस्ती हुई कि मुश्किल वक़्त में दोस्त के साथ खड़े रहने की बजाय तुम बड़ी एक्साइटेड और इस तरह से नज़र आ रही हो। तो अंकित उसके मनारा के पास इस चीज़ का कोई प्रॉपर आंसर नहीं था। वो बस बातों को ना इधर-उधर घुमाती हुई जो है ना वो नज़र आई। तो वो मेरा जो कल की एपिसोड वाला भी था कि पॉइंट के मनारा जो हैं वो कहीं न कहीं खुद मुनव्वर को लेके जो है ना वो चाहती थी चीज़ें आगे बढ़ें, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनका कंटेंट जो है वो मुनव्वर हैं।
तो वो उनको खुद ही नहीं पता कि मतलब अब किस तरफ जो वो करें, वो दोनों तरफ जा रही हैं। मुनव्वर की तरफ भी, आयशा की तरफ भी, फिर तीसरी जगह भी बैठ के उन लोगों के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं। तो ये चीज़ें उन्हीं को जो है वो कंफ्यूज कर रही हैं। तो उन्हीं को नहीं, घर वालों को भी और बाहर ऑडियंस को भी, कि ये चाहती क्या हैं, ये इतनी इनसिक्योर क्यों नज़र आ रही हैं, आ रही हैं या हमें दिखा रही हैं। ये हमें अब समझना है। और बिग बॉस भी दिखा रहे हैं तो यकीनन इस चीज़ के ऊपर बात भी मेरा ख़्याल है वीकेंड के वार पे होगी। तो अब मनारा की गेम को ईशा ने भी जो है वो बहुत अच्छे से डिकोड किया। ईशा की अपनी गेम को भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन मनारा उसने बहुत अच्छे से, ईशा ने डिकोड किया कि इसका तो सारा कंटेंट ही मुनव्वर था, जो कि हमें भी बाहर एज एन ऑडियंस जो है वो नज़र आ रहा था। क्यों मनारा को बिग बॉस को भी शुरू के दिनों में ही समझ लग गई थी कि भाई मनारा का अपना खुद से कोई वो नहीं होगा, इसीलिए तो शुरू दिन से जो है मुनव्वर के साथ चिपका दिया गया। और ये घर अगर हमें बाहर नज़र आ रही है तो घर में हर बंदा अब इस बारे में बात कर रहा है, मतलब सबके लिए ये चीज़ विजिबल थी कि बिग बॉस की तरफ से उसको चिपकाया जा रहा है उसके साथ रखने पे फोर्सफुली। तो ईशा ने उसको वो चीज़ को पकड़ा कि मनारा जो है उसका तो कंटेंट ही सिर्फ मुनव्वर था, कि एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के साथ वो नज़र आएगी, दिखेगी तो कंटेंट भी बनेगा, तो वो आगे तक जा सकती है। तो अब उसको इस चीज़ की टेंशन है कि वो तो उसका कंटेंट ही चला गया। तो ये बात काफ़ी हद तक मैं इसे एग्री भी करूँगी कि बात ये उसने जो है ना सही पकड़ी। लेकिन मज़े की बात ये है कि एक तरफ ईशा मनारा को डिकोड करती हुई और उसकी बिचिंग करती हुई नज़र आई, और थोड़ी देर बाद ही वो उसके मनारा के पास ही बैठ के ऐश्वर्या और नील के बारे में जो है वो बात करती हुई नज़र आई कि लो जी 8-9 हफ़्ते कहाँ थे, तो अब इनको नज़र आ गया कि अब हमने बोलना है, अब हमने हर लड़ाई में घुसना है। तो जो लोग पहले दिन से एफ़र्ट डाल रहे हैं तो फिर उनका क्या? मतलब ये, हाँ, वो इनडायरेक्ट ऑडियंस के भी दिमाग में डाल रही थी, बिग बॉस के भी दिमाग में डाल रही थी अपना पॉइंट, कि भई इन लोगों ने शुरू दिन से कुछ नहीं किया तो इनका उतना हक नहीं बनता आगे जाने का जितना हमारा जो है वो बनता है। लेकिन बात मैं वो कर रही हूँ कि थोड़ी देर पहले मनारा से ही जो है उसकी ही बिचिंग कर रही थी, और अब मनारा के साथ बैठ के ऐश्वर्या की। तो ईशा जो है ना एक परफेक्ट जो कहते हैं ना बिग बॉस मटीरियल, वो हैं इस वक़्त जो है ना घर में, वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद फिर एक इसकी अंकिता और विक्की की फिर चीज़ों को लेके जो है वो लड़ाई हो जाती है। वो ही उनका जो मियाँ-बीवी को एक दूसरे से इनसिक्योरिटीज़ अंकिता की ज़्यादा कहनी चाहिए। कुछ चीज़ों में अंकिता गलत होती हैं, कुछ चीज़ों में विकी गलत दिखाई देते हैं। अब जो बेसिकली आग लगाई हुई है वो आयशा ने लगाई हुई है, जो उसने आके अंकिता को बोल दिया था कल कि भई आपको आपके हस्बैंड जो है ना वो दबा देते हैं, आप खुल के बोल नहीं सकती, अपने पॉइंट जो है वो अच्छे से रख नहीं सकती। तो अब अंकिता के दिमाग में ये कहीं न कहीं चीज़ है, और वो इस चीज़ को रॉन्ग प्रूव करने के लिए कि भई मैंने, और ये तो हमने देखा है कि विकी उनको अक्सर जगहों पे जो है ना वो चुप करवा देते हैं। तो इसी चीज़ को लेके कल उनकी अच्छी खासी जो है वो बहस हो जाती है दोबारा। तो विकी फिर उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं जहाँ देखता हूँ कि 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं तो मैं फिर वहाँ से इसको हटाता हूँ, इसके पीछे करता हूँ। तो आगे से अंकिता भी सामने से बोलती हैं कि नहीं, इसमें लड़का-लड़की जो है वो कहाँ से आ गया? ये मुझे अपना पॉइंट पूरा बोलने नहीं देता, ये मुझे जो है ना वो रोक देता है। तो वहाँ पे फिर विकी बोलते हैं कि भई सारा ये शो ही तो नहीं है, इस शो के बाद घर भी तो जाना है ना। अब इस जगह पे मुझे नहीं लगा कि विकी ने कोई धमकी दी है या कुछ भी ऐसा जो है ना वो बोला है, लेकिन अंकिता ने जो है ना मतलब फिर से कि ये धमकी मुझे मत दिया, कहा नहीं जाना मुझे तुम्हारे घर, तो ठीक है, इस तरह से मतलब बात की। मुझे लगता है इस चीज़ पे भी वीकेंड के वार पे जो है ना वो बात होगी। क्योंकि और बिग बॉस को काफ़ी दिनों बाद मौका मिलेगा, सलमान को मौका मिलेगा कि विकी के जो है ना खिलाफ बात करें या उनके उनके ऊपर उनको डांट सकें, बैश कर सकें उनको, क्योंकि चीज़ें तो वो हुई हैं ख़राब, तो उनकी तो जो सीधी बात भी बोली हो तो वो उल्टी चली जाती है। तो इस पे तो ज़ाहिर है उनका बोलना बनता है कि वो फिर उनको चुप करवा रहे थे और बाहर की धमकी दे रहे थे, ये सारा कुछ जो है वो चलता रहेगा। आयशा और मुनव्वर भी आपस में बात करते हुए दिखाई दिए मनारा को लेके। आयशा को भी था कि मतलब वो उनका जो मुनव्वर का और मनारा का मतलब क्या रिश्ता है। तो वहाँ पे वो उन चीज़ों को भी थोड़ा क्लियर करते हुए, और घर में अब जो चीज़ हमें भी क्लियर हो गई है, एपिसोड में शायद नहीं दिखाई जाती थी,
कि घर में हर एक को पता है कि भई मनारा को मुनव्वर के ऊपर एक तरह से थोपा गया है बिग बॉस की तरफ से। तो क्या वो जो बाहर बैठ के हम रिव्यू करते थे, मुनव्वर ऐसे क्यों नहीं कर रहे, वैसे क्यों नहीं कर रहा, क्यों उसके साथ उसको ही डिफेंड करता है। तो वो चीज़ ज़ाहिर है अगर सबको घर में पता है, हमें पता है, तो मुनव्वर को भी तो पता थी ना कि फ़ोर्सफुली एक तरह से ये चीज़ जो है वो करवाई गई है। तो यही बातें वो जो हैं आयशा के साथ करते हुए दिखाई दिए। अच्छा, मुनव्वर और आयशा का जो है वो चलता रहा कि बीच-बीच में आयशा उनको टॉन्ट भी हमने देखा पूरी एपिसोड में कि कहीं-कहीं पे उनको टॉन्ट भी मार देती हैं, वो सुन भी लेते हैं। बाकी उनका जो है वो आपस में बातचीत भी अच्छे से चल रही है, इकट्ठे उठ-बैठ भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। तो वो चीज़ें 2 दिन में सॉर्ट हो गई और बिग बॉस की जो है ना एक दफ़ा फिर से जो उन्होंने ईशा और अभिषेक की दफ़ा ड्रामा करने की कोशिश की थी ना समर्थ को लाके, तो बाद में समर्थ और अभिषेक ही दोस्त बन गए थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब सेम चीज़ जो है ना, और मैंने ये परसों ही कहा था कि मुझे लगता है कि बिग बॉस की ना एक दफ़ा फिर से जो है ना वो प्लानिंग जो है ना वो फ़ेल हो जानी है, और वो पहले दिन ही नज़र आना जो है ना मुझे शुरू हो गया था, और वही चीज़ हुई है। वो दोनों तो भई बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, बड़े मतलब उस चीज़ के जो वो चाहते थे फ़ाइट करना, या जिस तरह से आयशा बाहर से बड़े इंटरव्यूज़ वग़ैरह दे के गई थी, और जाते हुए भी जाते ही जो उन्होंने अटैक किया था, जिस तरह से पॉइंट्स रख रही थी, तो वो सारी चीज़ें ना एकदम से वो ठुस हो गई हैं। तो वो बिग बॉस का जो है ना एक और प्लान इस सीज़न में फ़ेल हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो घर में चलती रहीं। उसके बाद होता है नॉमिनेशन टास्क होता है। एक्टिविटी एरिया में सबको बुलाया जाता है, वहाँ पे वो जो चलो एक सेट अच्छा पिछले वीक में ना बिग बॉस ने पुराने तरीके से नॉमिनेशन करवाए, तो बिग बॉस ने कहा ये तो चुप करके बस नॉमिनेशन हो गए। कोई वो मज़ा नहीं आया कि ये तो 15 मिनट में जो है वो ख़त्म हो गया। तो बिग बॉस को चाहिए कंटेंट कि वो एक नॉमिनेट करे, 10 बंदे सामने से बोलें तो वो अच्छा खासा डेढ़ 2 घंटे का प्रोसेस हो जाए। तो उन्होंने आज फिर वही उसी तरीके से वो सेटअप वगैरह लगाया हुआ था मेंढक वाला और ये वो। अब जिस बंदे ने नॉमिनेट करना था वो अपने बिहाफ़ पे किसी बंदे को सामने से बुलाएगा, अपने जो जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, वो उसके बिहाफ़ पे 2 बंदों को नॉमिनेट करेगा। तो इसी तरह से सबकी बारी आती गई और वो सामने से बुलाते गए। अब सबसे मज़े की जो चीज़ इस टास्क के दौरान हुई जो मुझे लगी, बाकी नॉमिनेशन में कौन-कौन आया वो 4 लोग आपको पता तो चल ही गया है कि नील तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं। उसके बाद ये ऐश्वर्या हैं ऐश्वर्या हैं, अंकिता हैं और राइडर हैं। राइडर को मुनव्वर ने जो है वो डायरेक्ट कैप्टेंसी का वो यूज़ करते हुए उनको नॉमिनेट किया था। तो वो चीज़ है। तो लेकिन जो सबसे मज़े की बात आज के एपिसोड में हुई कि इसने मनारा ने राइडर को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बुलाया, बड़ी लंबी सी स्पीच दे के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, तो मैं इनको बुलाऊँगी, वो मेरे बिहाफ़ पे नॉमिनेट करेंगे, सारा कुछ उनको बुलाया। तो वो जो एक मोमेंट था ना वो सबसे मज़े का वो माइक ड्रॉप, वाक़ई माइक ड्रॉप, वो जो अनुराग कहते हैं ना वो वाला मोमेंट हो गया कि अनुराग ने आते ही सबसे पहले मनारा को जो है वो नॉमिनेट कर दिया। तो वो चीज़ बहुत मज़े की लगी भी, और कॉन्टेस्टेंट्स को भी देख के जो है ना उस पे वो लोग भी हँस रहे थे कि पहली दफ़ा बिग बॉस की हिस्ट्री में बिग बॉस ने इनफैक्ट बोला हाँ, कि ऐसा हुआ है कि जो जिसको बुलाया है तो उसी चीज़ को लेके जो है वो उन्होंने ही आके उसको नॉमिनेट कर दिया। उसकी नॉमिनेशन की रीज़न भी बिल्कुल ठीक थी। मैंने बोला था ना पहले एपिसोड के उसमें कि अनुराग ने आज 2 जगह पे मनारा के ख़िलाफ़ गए हैं, और दोनों जगह पे बड़े वैलिड पॉइंट्स के साथ गए हैं कि मनारा आगे से कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे सकी, बस इधर-उधर की बातें करती रही। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ। उनकी रीज़न बहुत सही थी कि इनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, मुनव्वर के साथ आगे जो है ना वो दोस्तों को यूज़ करके तो वो इस तरह से करती हैं, इंडिविजुअल गेम नहीं है इनका। बाकी सारे नॉमिनेशन टास्क में जो होता है वो उसको इल्ज़ाम, वो उसको इल्ज़ाम, वो उसको इल्ज़ाम। नील को 3 दफ़ा जो है बुलाया गया। नील ने तीनों दफ़ा अलग-अलग लोगों को नॉमिनेशन में डाला, ईशा, समर्थ, अंकिता, इन लोगों को। अरुण को मेरा ख़्याल है किसी ने नहीं बुलाया था। अ, तो अब इसी तरह से 2 ग्रुप जो है ना किसी हद तक इस्टेब्लिश हो चुके हैं ग्रुप। एक तरफ विकी, अंकिता है, उनके साथ ईशा और समर्थ हैं, और थोड़ा बहुत मुनव्वर और आयशा का झुकाव भी जो है ना वो उसी ग्रुप की तरफ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ नील, ऐश्वर्या हैं, उनके साथ अभिषेक हैं, रिंकू हैं, अनुराग अनुराग हैं, अरुण हैं। लेकिन इन ये है कि इनमें अनुराग और अरुण की भी ऑन एंड ऑफ आपस में चलती रहती है।
तो लेकिन फिर भी किसी हद तक दोस्त ग्रुप्स जो है ना अब थोड़े से इस्टेब्लिश नज़र आ रहे हैं। कल अब घर में होगा नॉमिनेशन कैप्टेंसी टास्क जो है ना कल घर में होगा। सुनने के मुताबिक आ रहा है कि ईशा जो हैं वो अगली कैप्टन बन चुकी हैं। अब ये तो एपिसोड देख के जो है वो पता चलेगा किस तरह का टास्क हुआ है, क्या कुछ हुआ है उस टास्क के दौरान। तो बाकी आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।